हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय गंगा मैया। भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यदि वाणी चांदी है तो मौन सोना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा दिव्य दिन भी आता है जब मौन रहना केवल आत्म संयम नहीं बल्कि हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य देने वाला एक महाव्रत बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माघ मास की उस अंधेरी रात की जो आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक प्रकाशमान होती है। हम बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या की। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी कथा स्पेशल पर। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 की मौनी अमावस्या का सटीक समय, इस दिन का गूढ़ धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य, और सुनेंगे वो प्राचीन व्रत कथा जिसे केवल सुन लेने मात्र से पितरों को तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा गुप्त और सिद्ध उपाय जो इस अमावस्या के दिन करने से कालसर्प दोष और पितृदोष दोनों को शांत कर सकता है। तो अपने मन को शांत कीजिए, कुछ क्षणों के लिए बाहरी संसार का शोर छोड़िए और इस भक्तिमय यात्रा में मेरे साथ जुड़ जाइए। कमेंट में नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करें। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इसे मौनी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे दो अत्यंत गहरे और रहस्यमय कारण हैं। पहला कारण मुनि शब्द से मौनी की उत्पत्ति। मान्यता है कि इसी दिन सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के जन्म दिवस के कारण इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण मौन साधना। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि माघ महीने में विशेष रूप से अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम जल में अमृत का वास होता है। इस दिन देवतागण अदृश्य रूप में पृथ्वी पर आते हैं और गंगा यमुना के संगम में स्नान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में होते हैं। सूर्य आत्मा का कारक और चंद्रमा मन का। जब आत्मा और मन एक साथ साधना में लीन होते हैं तो वह समय आत्मिक जागरण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मौन रहने का अर्थ केवल होंठ बंद करना नहीं है बल्कि मन के विचारों को शांत करना है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति इस दिन स्नान से लेकर पूजा तक मौन व्रत धारण करता है उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। यदि पूरे दिन मौन संभव न हो तो कम से कम स्नान और पूजा के समय एक भी शब्द न बोले, यह भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। अब आइए रसपान करते हैं मौनी अमावस्या की उस पावन कथा का जो त्याग, सेवा और दाम्पत्य धर्म तीनों की अद्भुत मिसाल है। कांचीपुरी नगर में देवस्वामी नाम का एक विद्वान और धनवान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एक गुणवती नाम की रूपवान पुत्री थी। पुत्रों का विवाह हो चुका था लेकिन पुत्री के लिए वर की खोज अभी शेष थी। एक दिन देवस्वामी ने ज्योतिषी को बुलाकर पुत्री की कुंडली दिखाई। कुंडली देखते ही ज्योतिषी चिंतित हो गया और बोला, हे ब्राह्मण, कन्या का विवाह तो निश्चित है लेकिन 7वां फेरा पड़ते ही इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर घर में कोहराम मच गया। धनवती रोने लगी और देवस्वामी ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या इस दुर्भाग्य का कोई उपाय नहीं है? ज्योतिषी ने कहा, उपाय कठिन है पर असंभव नहीं। समुद्र पार सिंहलद्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। वह अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ है। यदि वो अपनी मांग का सिंदूर और अपने पुण्य का फल इस कन्या को दे दे तो वैधव्य टल सकता है। देवस्वामी ने अपने छोटे पुत्र और गुणवती को सिंहलद्वीप भेज दिया। मार्ग में एक गिद्धनी की दया से वे समुद्र पार पहुँचे। गुणवती सोमा धोबिन के घर प्रतिदिन मौन रहकर सेवा करने लगी। एक दिन सोमा ने सत्य जान लिया और कन्या की पीड़ा सुनकर तुरंत चल पड़ी। रास्ते में सोमा के पति की मृत्यु हो गई पर उसने परोपकार नहीं छोड़ा। कांचीपुरी पहुंचकर जैसे ही 7वां फेरा पड़ा वह अचेत होकर गिर गया। उसी क्षण सोमा ने अपना सिंदूर और पुण्य गुणवती को अर्पित किया। चमत्कार हुआ, वह जीवित हो उठा और जब सोमा वापस लौटी तो उसका पति भी जीवित मिला। यही है मौनी अमावस्या के त्याग और मौन का अद्भुत फल। अब जानते हैं साल 2026 में मौनी अमावस्या की संपूर्ण पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। पानी में गंगाजल और काले तिल मिलाएं। स्नान के समय पूर्ण मौन रखें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। पीपल वृक्ष की पूजा करें और 108 परिक्रमा करें। तिल, गुड़, अन्न या वस्त्र का गुप्त दान करें। दोपहर में पितरों का तर्पण करें या किसी भूखे को भोजन कराएं। अंत में एक सिद्ध और अचूक उपाय, एक सूखा नारियल लें, उसमें चीनी भरें और किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा गाड़ दें। जैसे जैसे चींटियां उसे खाएंगी वैसे वैसे दोष शांत होंगे। भक्तों, मौनी अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, यह आत्मशुद्धि का अवसर है। इस
दिन आप जितना कम बोलेंगे, ईश्वर की आवाज उतनी ही स्पष्ट सुनाई देगी। साल 2026 की मौनी अमावस्या आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, यही हमारी कामना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल कहानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा तक मौन में रहकर परमात्मा का स्मरण करें। हर हर गंगे, जय श्री हरि।